हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई कृषि ज़मीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सरकार के बहुत ही बड़े नियम के बारे में बनाऊंगा। सेक्शन 116, 117 के बारे में कृषि ज़मीन का बंटवारा कितना ज़रूरी है, और यदि मान लीजिए आप बंटवारा नहीं करवा रहे हो तो भविष्य में आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको बंटवारा मजबूरन कराना पड़ेगा। तो क्या है वो जान लीजिए। इस टॉपिक में 4 पॉइंटों पर बात करूंगा कि ज़मीन का बंटवारा क्यों अनिवार्य है उसके बारे में, और सरकारी बंटवारा न कराने पर क्या समस्या आएंगी, सरकारी बंटवारा के क्या क्या फ़ायदे हैं, और बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया क्या है वो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आप डिस्प्ले में देखिए, मान लीजिए ये कोई एक खेत है, गाटा संख्या 10, ठीक है, इसमें आपकी ज़मीन है। अगर मान लीजिए ये मिन जुमला नंबर है, कई बार क्या होता है मिन जुमला नंबर होता है, बहुत बड़ा खाता होता है, उसमें कई वो होते हैं, कई खातेदार होते हैं, बहुत बड़ा नंबर में कई खातेदार होते हैं, मिन जुमला नंबर, ठीक है। तो उसका भी आपको बंटवारा कराना पड़ेगा। यदि वो रोड पे है तो आप रोड पे लीजिए, मैं अभी आपको कानून भी बताऊंगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए गाटा संख्या 10 है, ठीक है, 10 में नहीं है, ओनली 10 है। आप 5 भाई हो, उसमें 5 सह खातेदारक हो या 10 सह खातेदारक हो तो भी बंटवारा बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा नुकसान क्या होगा, ठीक है। उसका नुकसान साथियों ये होगा, यदि आप मान लीजिए बंटवारा नहीं कराते हो तो जैसे मान लीजिए कई खातेदारक हैं, ठीक है, आपने उसका बंटवारा नहीं करवाया और एक खातेदारक अपने अंश से जमीन अधिक, मान लीजिए आधा बीघा जमीन अधिक जोते हुए या 10 विषय या 1 विषय अधिक जोते हुए आपका कम है, तो आप उस पर मेड़बंदी नहीं करवा सकते, उसकी नापतोल नहीं करवा सकते, सीमांकन नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको बंटवारा कराना पड़ेगा, पहली चीज। मान लीजिए आज आप जीवित हो, कल से आप एक्सपायर हो गए, आपके बच्चों को मान लीजिए सह खातेदार ने सताया और अधिक कब्जा कर लिया थोड़ा, फिर आपके बच्चे मेड़बंदी नहीं करा पाएंगे, उसके लिए वही चाहिए, बंटवारा चाहिए। पहली चीज़ ये दिक्कत है, ठीक है, जब सह खातेदारक हो। सबसे बड़ा क्या नुकसान, मेड़बंदी नहीं होगी, ठीक है, और अलग कुरा नहीं है, तो उसमें डिसाइड नहीं है कौन किस तरफ है। मान लीजिए 10 गाटा संख्या, मैंने 10 उदाहरण दिया, मान लीजिए इसमें 5 सह खातेदारक हो, 2-2 बीघा सब जने लिए हुए। अब ये डिसाइड नहीं है कि कौन किस जगह है। आपके मान लीजिए भाई है, ठीक है, हो सकता है एक भाई की नीयत पलट जाए, वो कहे नहीं इस साइड हमें चाहिए, तो वो ले लेगा उस साइड, अगर वो पावरफुल हुआ। भाई नहीं, या मान लीजिए कोई अदर व्यक्ति सह खातेदारक है, तो जहां पे आप कब्जा किए हो वो वहां से आपको हटा सकता है, क्योंकि अभी उसका कुरा नहीं बना है, अभी उसका तुरुप, कई लोग कह रहे हैं, गांव में कहते हैं तरवीम पढ़वाना, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ा कि आप इस साइड हो, ठीक है, तो वो आपको वहां से बेदखल हटवा देगा, तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। भविष्य में जो भी खातेदार है वो आपको हटा सकते हैं। मान लीजिए आज आप पावरफुल, आपके बच्चे नहीं हटा देंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, बिना बंटवारा के जमीन पर कब्जा है तो आप मेड़बंदी नहीं करा सकते। मान लीजिए किसी ने बेच दिया, अपने एक से खातेदार ने बेच दिया अपनी जमीन, एक हिस्से की बेच दी, ठीक है, अब वो उसने जमीन ज्यादा कब्जा कर ली, फिर भी आप बंटवारा नहीं करा सकते, ठीक है। और सबसे बड़ी जो समस्या है साथियों वो ये है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया गाटा संख्या 10 बीघा का है, 5 सह खातेदारक हो, तो आज आपकी ज़मीन कम है या अधिक है और एक व्यक्ति ने मकान बनवा लिया उस पर, फिर आपकी कभी भी मेड़बंदी नहीं होगी और बंटवारा में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका गाटा संख्या 10 किसी रोड के किनारे है, ठीक है, और आपको रोड साइड पे नहीं दिया गया है, आप पीछे पड़े हो और रोड साइड उन्होंने मकान बना लिए, फिर आपको रोड साइड नहीं ले सकते हो फिर, यानी कि बंटवारा करा लो तो आपको ये भी नियमावली 109 प्रावधान करती है कि आप जो है अनुपातिक रूप में आपको सड़क पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 फुट है तो आपको 1/5 उसका दिया जाएगा रोड पे, ठीक है। ये जो है ये बंटवारा अगर आप नहीं कराते तो ये सबसे बड़े नुकसान है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि साथियों देखिए, बिना बंटवारा के सामान्य छोटे शब्दों में, और उससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो चेक करवा सकते हो ज़मीन खरीदने से पहले कि ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं, कोई मान लीजिए कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई विवादित तो नहीं, या मान लीजिए इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमने। देखिए साथियों, बंटवारा नहीं है, सह खातेदारक हो
तो तमाम समस्याएं, ना मेड़बंदी होगी, ना उसकी कोई ज़्यादा सुनवाई होती है, और सह खातेदार आपको अगर हटा देगा तो कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और अक्सर जैसे मान लीजिए प्लॉटिंग हो गई है, ठीक है, मान लीजिए आप कब्जा नहीं किए हो अधिक, दूसरा बंदा है वो कब्जा किए हुए है, 2 लोगों का हिस्सा जोते हुए है, उसने उस पर मकान बनवा के खड़ा कर लिया। अब जो एक सह खातेदारक बचा है वो आपको परेशान करेगा, हटो इसमें मेरा भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप आज जीवित हो, आज आप कानून के जानकार हो, आज आपके पास पैसा है, तो आप अपना बंटवारा 116 में करा लीजिए, 117 में कुरा सेपरेट बनवा लीजिए। जब आपका कुरा बन जाएगा तो आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, 1 बीघा खेत है तो 1 बीघा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो सब भविष्य में कभी भी आपका भूमि अधिग्रहण होती है, सरकार ज़मीन लेती है, या प्लॉटिंग करते हो या बेचते हो, या मान लीजिए आपके बच्चे उस पर खेती करते हैं, तो कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका सेपरेट खाता होता है, वो उसकी नक्शा भी अलग हो जाता है। तो ये हैं बंटवारे कराने के फ़ायदे, ठीक है। दूसरा, सरकारी बंटवारा न कराने पर क्या क्या समस्या आएंगी, तो देखिए सरकारी बंटवारा नहीं है तो नहीं मान्य होगा, ठीक है। और ये जो कई लोग कहते हैं कि फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम, ये चीज़ें मान्य नहीं होती हैं, ठीक है। अब मैं साथियों आपको बताने वाला हूँ कि सरकारी बंटवारे के फ़ायदे क्या हैं। मान लीजिए जो मैंने बताया है इतनी देर से, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए आप अपना बंटवारा करा लेते हैं, कुरा बनवा लेते हैं, तो आप बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। आपके चाहे भाई हों सगे, उनसे आपको कोई मतलब नहीं रहता। कभी सरकार ने वो भूमि अधिग्रहण की तो आपको पैसा सेपरेट मिलेगा, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो मेड़बंदी तुरंत आप करा सकते हो, बंटवारा की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मान लीजिए फिर आप प्लॉटिंग करो, फिर भी दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप क्यों कह रहे हैं। बेच रहे हो तो भी आपका भाई वगैरह कोई नहीं कह पाएगा क्यों बेच रहे हो। घर निर्माण कर रहे हो तो कोई नहीं कह पाएगा कि क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर आप बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट। ये आपके फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया क्या है। इससे पहले मैं आपसे फिर कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस किसी टॉपिक पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि साथियों कई लोग कहते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, इसलिए मैंने सुविधा रखी है। और वीडियो अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स भी करिएगा। देखिए साथियों, बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया क्या है कि आपको अपनी खतौनी, ठीक है, और अपना नक्शा ले जाना है SDM कोर्ट में। एडवोकेट के थ्रू धारा 116 का पहले अंश निर्धारित होगा, आपका अंश डिक्लेरेशन किया जाएगा कि ये जो गाटा संख्या 10 है, इसमें आपका एक बीघा अंश निर्धारित किया गया, सबको नोटिस जाएगा, ठीक है। किसी को कोई आपत्ति हो, डिक्री जारी होगी। डिक्री के बाद फिर होगी 117 की कार्रवाई, कुरा बनवाया जाएगा, ठीक है ना। तो कुरा में कई लोग आपत्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका कुरा डिक्लेरेशन हो जाएगा कि पूरब में, पश्चिम में, लाल, पीले, हरे रंग के या नीले रंग के जैसा भी हो, कुरा दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ पे दखल दिलवाया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप बिल्कुल सेपरेट हैं। आप जैसे चाहे प्लॉटिंग करें, मकान बनवाएं, मेड़बंदी करवाएं, कुछ भी करवाएं, आपके बच्चों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी भी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मान लीजिए 4 बच्चे होते हैं, फिर वो आपके एक्सपायर होने के बाद 4 बच्चे हैं, तो फिर वो अपना बंटवारा करवाना चाहें प्रक्रिया, तो उनका प्रोसेस अलग है, वो फिर इसी प्रकार से करवा सकते हैं।